हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए सदा करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जिससे मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स बिल्कुल भी अनजान हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फोर ऑफ कप्स, द टावर, एट ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम में है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स, 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 ओके। ठीक है, अब सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना? ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं ना, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपने कठिनाइयों भरा बहुत समय देखा है, झेला है। आर्थिक परेशानी यानी पैसों की तंगी आपने बहुत ज्यादा महसूस की है अपनी जिंदगी में। आपका इमोशंस यहाँ पे बहुत भावुक आप रहे हैं। अकेलापन, लोगों द्वारा छोड़े जाने का एहसास, लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा आपके बुरे समय में। ये एहसास आपने बहुत गहराई से अपनी जिंदगी में महसूस किया है। ये वो समय था जब आप खुद को एक बाहरी इंसान की तरह आपने महसूस किया है। आपके अपनों ने ही आपको बाहर का फील कराया है। अब कुछ भी बातें आपको परेशान करती हैं। अब भी बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं आपके लाइफ में जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर जाती हैं। पर ये कार्ड याद दिला रहा है कि मदद हमेशा पास होती है आपके। आप अकेले नहीं हैं, ये कार्ड शो कर रहा है। बस आपको आंखें खोलनी है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो खुद इस समय अकेलेपन में पड़े हुए हैं। पैसों की समस्या बहुत झेली है, बीमारियां, पॉवर्टी, कोई एक्सीडेंट जैसा मामला, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आपने देखा है। आप अपने
प्रॉब्लम से ऊपर उठेंगे आने वाले समय में। ये कार्ड बता रहा है कि कठिन समय खत्म होने वाला है और आप बिल्कुल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके शत्रु उसी ठंडे तन्हा हालात में फंस जाएंगे जहां पे कभी आप थे। आपके शत्रु वहीं पे फंसने वाले हैं। वही हाल जो उन्होंने आपके लिए बनाया था, उसी में वो जा करके गिरने वाले हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी आपने कठिनाइयाँ झेली हैं, अब आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने झेली है। ये ओवरऑल एनर्जी थी। और अगर अब हम फर्स्ट कार्ड देखें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाह रहा है? आपके जीवन में एक समय ऐसा था जब आप पूरी ऊर्जा और जोश से भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आप किसी काम या रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, पर जल्दबाजी में कुछ निर्णय आपने ऐसे लिए जो बहुत गहराई से सोच करके आपने फैसले को नहीं लिया, जल्दबाजी में लिया। यही समय आपके जीवन का वो दौर था जब आप आगे बढ़ना चाहते थे, पर किसी ने या किसी परिस्थिति ने आपको रोक दिया, है ना। आपका एक्साइटमेंट वहां पे रुक गया। ये जल्दबाजी के कारण ऐसा हुआ आपके लाइफ में। कुछ फैसले आपने बिना सोचे समझे लिए होंगे, जिसके कारण किसी हालातों ने आपको वहीं पे रोक दिया। आप स्टक हो गए, आप यहाँ पे। आज भी आपके अंदर वही आग है, एक जुनून, कुछ बड़ा करने की चाह है आपके पास बहुत ज्यादा। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि आप अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। आपके शत्रु आपके इस एनर्जी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि आप किसी भी वक्त आगे बढ़कर उन्हें पीछे छोड़ देंगे, और ये उनका सबसे बड़ा डर है। आने वाले समय में आपकी मेहनत और तेजी से किए गए काम के कारण आप बहुत तेजी से सफलता की ओर बढ़ेंगे। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसे दिखा रही है। जो लोग आज आपकी राह में कांटे बिछा रहे हैं, उन्हें जल्दी ही आपके पीछे धूल खाते हुए लोग देखेंगे, धूल चाटते हुए, धूल खाते हुए, यानी हारते हुए लोग देखेंगे। यहाँ पे एक और मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है कि कोई ना कोई आपकी तरफ बहुत ही गंदी नीयत से, बुरी नीयत से आपके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है, ठीक है। कुछ पास्ट में आपके गलत निर्णय आपने कुछ जल्दबाजी में लिए थे, जिसका कोई फायदा उठा सकता है यहाँ पे, तो बहुत सतर्क आपको रहने की जरूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप किसी समय बहुत निराश या एक बोर्डम फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा बोर, ऊब चुके थे अपनी जिंदगी से। आपको लग रहा था कि अब जीवन में कुछ नया नहीं बचा है, हर चीज ठहर सी गई है, स्टकनेस आपको फील हुई है। शायद किसी रिश्ते, कोई रिलेशनशिप ऐसा आपका था जहां पे आपके विश्वास को चोट लगी, आपके साथ चीटिंग की गई, धोखा मिला आपको अपने रिलेशनशिप में। इसीलिए आपको ऐसा महसूस जरूर हुआ है एक समय में कि सारी चीजें ठहर गई, आपकी जिंदगी में अब कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। अभी भी आप सोच में डूबे रहते हैं। ये देखिए, काफी यहाँ पे चिंतित है आप, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, सैड एनर्जीज आ रही हैं। आपके आसपास बहुत सारे मौके आप देखिए, आपके पास ना 3 कप्स भरे हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे दुखी हैं। बहुत सारे मौके आपके पास हैं, पर आपका ध्यान कहीं और है। आप इन कप्स की तरफ देख ही नहीं रहे, जो पॉजिटिविटी है उसके तरफ देख ही नहीं रहे।
बहुत ज्यादा दुखी, सैड एनर्जी, दुखी होके बैठे हैं। किसी रिलेशनशिप ने आपको घायल किया है, यहाँ पे चोट पहुंचाई है, जिसके कारण आप अब बहुत दुखी होके बैठे हैं। बहुत सोच रहे हैं, कहीं और आपका ध्यान है। यूनिवर्स आपको कुछ नया देना चाहते। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से एक कप आपकी तरफ आ रहा है, एक बादलों से एक हाथ निकल के आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर आप अभी तक पुराने घावों में फंसे हुए हैं। जो आपको वुंड्स मिले हैं, जो घाव मिले हैं, धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है आपके रिलेशनशिप में, आप वहीं पे अटके पड़े हैं, है ना? बहुत बुरी तरीके से अटके पड़े हैं। यूनिवर्स जो आपके तरफ भेज रहा वो आप देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि जो चीज आप खो चुके हैं वो आपकी किस्मत में ही नहीं था। ये चीज आप बहुत जल्द रियलाइज करेंगे, और जो आने वाला है वो उससे कहीं बेहतर होगा, ये भी आप रियलाइज करेंगे। ये कार्ड बताता है कि आपका समय अब बदलने वाला है। बस मन को आप ओपन रखना होगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें द टावर, तो ये टावर क्या कह रहा है? ये कार्ड आपसे ये कहना चाहता है कि आपने अपने जीवन में एक बड़ा झटका झेला है ना? जोर का झटका आपको लगा है, कुछ ऐसा जो अचानक हुआ और जिसने आपकी दुनिया हिला के रख दी। एक टावर हिट हुआ है आपके जीवन में। ये किसी रिश्ते का अंत, धोखा, आपके साथ किसी रिलेशन का अंत हुआ हो सकता है, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की हो सकती है, या बड़ी हानि हो सकती है, कोई बहुत बड़ा नुकसान आपने यहाँ पे झेला है। और ये कार्ड एक और चीज बता रहा है, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी थी जब ये टावर आप पे आया। अभी आप पुराने ढांचे से बाहर निकलने की प्रक्रिया में हैं। आप जो कुछ भी पुराना था, जो दर्द था, जो टावर हिट हुआ था आपके जीवन में, उससे आप बाहर निकलने की प्रोसेस में हैं। आपके शत्रु ये देखकर डर रहे हैं कि आप अपने टूटे हुए टुकड़ों से एक नई और मजबूत इमारत बना रहे हैं। आप हारे नहीं हैं। जिन चीजों से आप टूटे थे ना, उन्हीं चीजों से, उन्हीं हर एक टूटे हुए टुकड़ों से आपने अपने जीवन में एक नई मजबूत इमारत आप बना रहे हैं। ये आपके शत्रु देख रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि आप पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। इस टावर ने आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया है। आप एक वॉरियर की तरह हैं। नुकसान पे रोने वाले नहीं। कुछ नुकसान हुआ, झटका लगा, तो आप और ताकतवर बन जाते हैं। आपके जीवन में अब कुछ बहुत शक्तिशाली बदलाव आएंगे। पुराने रास्ते खत्म होंगे और नई दिशा खुलेगी। ये वो समय होगा जब आपके दुश्मन के लिए दिन में तारे नजर आने वाले हैं। आपके दुश्मनों के लिए ये टाइम ऐसा होने वाला है कि उन्हें दिन में तारे नजर आने वाले हैं, जैसा हाल होने वाला है उनका। आपकी पुनर्जन्म जैसी स्थिति होगी। आप राख से उठकर फिनिक्स बनने वाले हैं। फिनिक्स आपको पता है ना, एक ऐसा बर्ड होता है जो खत्म होके फिर से अपनी राख से नया जन्म उसका होता है। सेम ये कार्ड मुझे यही फीलिंग दे रही है। हार मानने वालों में से नहीं, पुनर्जन्म आपका। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड क्या कह रहा है? आप कभी कभी आप ना दुख को कम महसूस करते हैं, एक सीमा में महसूस करते हैं, जैसे कोई बंधन आपको रोक रहा है। यानी कि कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम, आप कभी आप ना जो खुद है, खुद को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ महसूस करते थे, जैसे कोई बंधन आपको रोक रहा है। ये कोई स्पेल भी हो सकता है आपके ऊपर। बहुत ही बंधन महसूस आपने किया है। ये कोई स्पेल आपके ऊपर आपके शत्रुओं ने किया था। ये एक मानसिक कैद थी, यानी मेंटल जेल। किसी ने आपको मेंटल जेल में कैद करने की कोशिश की थी, जबकि यह हकीकत नहीं है। एक इल्यूजन आपके जीवन में क्रिएट किया गया था। आप अपने डर और संदेह के कारण खुद ही रुक गए थे।
देखिए आपके पैर खुले हैं पर आप आगे नहीं बढ़ रहे। एक इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर यहाँ पे किया गया था, ठीक है। आप खुद ही अपने ही मेंटल जेल में कैद हो गए थे, ऐसा कुछ आपके ऊपर आपके शत्रुओं ने जरूर किया था। आप अब इन बंधनों को तोड़ने के कागार पे हैं, इस इल्यूजन स्पेल से बाहर निकलने वाले हैं। इस समय धीरे धीरे आपको एहसास हो रहा है कि जो डर आपको रोक रहा था वो केवल एक भ्रम था, एक इल्यूजन था, हकीकत में कोई डर था ही नहीं। आपके जो विरोधी है ना, शत्रु हैं, एनिमीज, चाहते हैं कि आप इसी डर में फंसे रहें, इसीलिए इन्होंने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया था। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप जाग गए या आपको पता चल गया तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, इसीलिए आपको एक भ्रम में डाला गया था। आप अपने भय से बाहर निकलेंगे। जो चीजें आपकी रुक रही थी, जो चीजें या जो चीजें आपको रोक रही थी वे अब आपकी शक्ति बनेंगी। और जब आप ये परिवर्तन पूरा करेंगे, ये जो आपके अंदर जो एक बदलाव आ रहा है, इसे जब आप पूरा करेंगे तब आपके शत्रु खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। जितना जितना आप इससे निकलेंगे उतना उतना आपके शत्रु फंसते जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कभी आपके भीतर मासूमियत थी, बहुत ज्यादा मासूम इंसान कभी आप थे। आप दिल से सोचते थे, भावनाओं से काम करते थे, इमोशनल भावनाओं से आप काम करते थे, लेकिन इसी वजह से कुछ लोगों ने आपका फायदा उठाया है बहुत बुरी तरीके से। अब भी आपके भीतर ये इमोशन है, पर अब आप समझदार बन चुके हैं। आप दिल से इंसान हैं, लेकिन अब धोखे नहीं खाएंगे। यानी आप एक ऐसे दिल वाले इंसान अभी भी हैं, लेकिन अब आप चालाक बन चुके हैं, लोगों की नीयत को पहचान चुके हैं। अब आप धोखा नहीं खाएंगे। ये धोखा आपके फैमिली से, आपके रिलेशनशिप में या फिर वर्क प्लेस पे आपको बार बार मिल रहे थे। ये कार्ड बताता है कि जो यूनिवर्स है आपके जीवन में एक नया अवसर भेज रहे हैं, कुछ ऐसा जो दिल से जुड़ा होगा। हो सकता है आपको कोई ऑफर दे सकता है, कोई एक न्यू पर्सन, आपका सोलमेट, कोई भी जो आपके दिल से जुड़ा होगा, ऐसे आपको कोई ऑफर मिल सकती है। आपके लाइफ में किसी की एंट्री भी मुझे दिख रही है। एक नई शुरुआत आने वाली है, चाहे वो नया रिश्ता हो। देखिए मैंने कहा ना कोई रिलेशनशिप ऐसा आपके लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिख रहा है, चाहे वो कोई नया रिलेशनशिप हो, कुछ ऑफर काम के सिलसिले में आपको कोई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, आपको कोई बड़ा मौका मिल सकता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ सकती है, कोई बदलाव आ सकता है। जो लोग आपके दिल से खेलते थे उन्हें अब पछताना पड़ेगा। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कार्ड। आपने अपने जीवन में भावनाओं को संभालना सीख लिया था। आप वो व्यक्ति हैं जो दर्द में भी स्थिर रहते हैं, दर्द में भी आप पैनिक नहीं करते। आपके शत्रु आपके इस शांत स्वभाव से ही डरते हैं, क्योंकि आप किसी को प्रतिक्रिया नहीं देते, आप परिणाम देते हैं, पलटवार नहीं करते, उसका रिजल्ट देते हैं आप। अभी आप अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह से यहाँ पे नियंत्रण कर रखा है। आप जानते हैं कि किसे क्या कहना है और कब चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। यही आपकी असली शक्ति है। आने वाले समय में आप मानसिक यानी मेंटल और भावनात्मक रूप से इतनी स्थिरता, इतनी स्टेबिलिटी पाएंगे कि कोई भी आपको हिला नहीं सकेगा। आपकी सफलता उतनी ही गहरी होगी जितनी आपकी भावनाएं। द फूल ये हमें बता रहा है कि कभी आपने दिल से किसी सफर की शुरुआत की थी, बिना सोचे, बस भरोसे के साथ, भगवान भरोसे। ठीक है, द फूल का कार्ड यही बता रहा है, मस्त मौला इंसान। शायद लोग हंसे होंगे आपको देख के,
पर वो कदम आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब आप एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं। कुछ पुराना खत्म होके कुछ नया शुरू होने वाला है आपके जीवन में। ये कार्ड बताता है कि आपने जीवन में कुछ बड़ा, आपके जीवन में कुछ बड़ा शुरू होने वाला है, कुछ ऐसा जो भाग्य द्वारा तय किया गया है। यानी कि यहाँ पे डेस्टाइन्ड है आपके जीवन में, जो कुछ भी आपके जीवन में होने वाला है। एक नई राह खुलने वाली है, जोखिम भरी पर बहुत सुंदर। यहाँ पे डेंजर, खतरे भी होंगे, पर बड़ी ही सुंदर ये राह होगी। जो लोग आपको गिरते देखना चाहते थे वो चौंक जाएंगे। अब वो देखेंगे आप उड़ान भर चुके हैं, है ना। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। खतरों से बाहर, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने मेहनत की, सीखा और अपने जो आपके अंदर टैलेंट था ना उसको निखारा है आपने। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है। आपने टीम में काम किया और धीरे धीरे अपनी पहचान भी बनाई, लोगों में फेमस भी हुए। ये कार्ड बताता है कि अब आपका काम पहचाना जाने वाला है। लोग आपके टैलेंट को नोटिस कर रहे हैं और आपके शत्रु इस बात से परेशान हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सही लोग खड़े हैं। आपको एक मजबूत सहयोग मिलेगा, यानी हेल्पिंग हैंड्स आपको मिलेंगे, बहुत ही स्ट्रांग। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी टीम आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपके साथ मिलकर बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करने वाले हैं। आपके दुश्मन वहीं खड़े रह जाएंगे जहां वो पहले थे। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर मैं देखूं तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि आपने बहुत परिश्रम किया है। जो बीज आपने बोए थे अब वो फल देने वाले हैं। मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने वाली है। अब आप अपनी मेहनत का रिजल्ट देखने वाले हैं, देख रहे हैं आप। जो मेहनत आपने किया था ना उसका फल, उसका रिजल्ट अब आपके सामने है। ये समय है धैर्य रखने का। आपके शत्रु देखते रह जाएंगे जबकि आपकी फसल लहलहा उठेगी, आपका जीवन खिल उठेगा। आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। आर्थिक यानी कि यहाँ पे ना आर्थिक यानी कि मनी, जो आपका आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से आपकी मेहनत का फल अब भरपूर आपको मिलने वाला है। यानी पैसा भी आएगा और मानसिक यानी कि मेंटल आप स्टेबल होंगे और आपकी सोल रूप में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको दिखने वाली है। आपकी मेहनत का फल अब भरपूर मिलेगा और यही वो क्षण होगा जब आपके शत्रु दिन में तारे देखेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतनी ऊंचाई छू ली है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना। अच्छा, इसका मैं कुछ थोड़ा सा मुझे और आ रहा है यहाँ पे इस कार्ड में, और मुझे थोड़े से चैनल मैसेज हो रहे हैं कि आपके जीवन का ये समय एक शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन फेज भी हो सकता है ये, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है आप। जहां कभी आपने टूटना और दर्द महसूस किया और रुकावटें देखी होंगी, वहीं अब आप अपनी ताकत, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सफलता देखेंगे। आपके शत्रु सोचते थे कि उन्होंने आपको रोक दिया, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने अनजाने में आपकी रीबर्थ, पुनर्जन्म की नींव रख दी है। अब आपकी चाल धीमी नहीं बल्कि सटीक होगी। आपका हर कदम आपका ना बिल्कुल एक नपा तुला कदम होने वाला है। आपकी सफलता का प्रकाश इतना तेज होगा कि आपके शत्रु की आंखें चौंधिया जाएंगी। उनके लिए ये समय अंधकार का होगा। वो लो एनर्जीज में डूबते चले जाएंगे
और आपके लिए एक नई सुबह का समय है। आपके भीतर जो आग है वही अब आपके चारों ओर प्रकाश बनकर फैलने वाली है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं आपकी जिंदगी में होने वाली है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, होल यूनिवर्स। देखते हैं, थोड़े से और मैसेज लेंगे कि क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, कोई और मैसेज है तो प्लीज दीजिए। प्रिपरेशन, आपके शत्रुओं ने बड़ी प्रिपरेशन की आपको खतरे में डालने की। द फूल का कार्ड है, खतरे में बहुत डालना चाहा, लेकिन बोला है ना कि जाको राखे साइया, तो उसे कौन मार सकता है, कोई नहीं मार सकता। बहुत सारी आपके लिए गलत चीजें यहाँ पे की गई हैं, लेकिन आपने एक ईश्वर पे भरोसा रखा और आप चलते रहे। मिमिक्री, बहुत मजाक भी आपका बनाया गया है पास्ट में, लेकिन अब मजाक बनाने वालों की जिंदगी में मजाक ही चल रहा है पूरी तरीके से। प्ले बहुत ज्यादा आपके साथ गेम, माइंड गेम्स, प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे बहुत चली है, बहुत ज्यादा स्पेल भी आपके ऊपर किया गया यहाँ पे। कम्युनिटी, अब आपकी कम्युनिटी में आपका बहुत नाम होने वाला है, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी जीत लोग देखेंगे। फियर, आपके शत्रु डर में, बुरी तरीके से डर में जाने वाले हैं। रिस्क, जो आपने रिस्क लिया था अपने जीवन में, आप उसमें सफल हो चुके हैं, सफल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। नाइट, यहाँ पे किसी ने रात के समय आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी थ्रो की थी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसमें आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किया गया था। मेंटल जेल में आपको डाला गया था, खुद से आप बंध गए थे, जबकि वो कोई कुछ था ही नहीं, सिर्फ इल्यूजन था। तो ये रात के समय आपके ऊपर किया गया था। अब आपके शत्रु इसी मेंटल जेल में कैद होते हुए नजर आ रहे मुझे। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी और एज बताऊंगी, इसके बाद नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी। तो यहाँ पे नंबर में सबसे पहले 7 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 16, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। यहाँ पे आपका बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 5 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, और 5th मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 37, 30, 36, 41, 41, 43, 58, 60 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। M, A, R, G, H, K, यही कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।